नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं अभिषेक आज आप लोगों के साथ में एक बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा के साथ में हूं। दरअसल एग्जाम आ चुका है वन रक्षक जेल प्रहरी का। ये जो क्लास है वो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोग एग्जाम से पहले डर जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, उन लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को अपन चालू करते हैं। एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लें, जिन लोगों का ये पेपर हो दोस्तों, वो लोग एक बार इस क्लास को जरूर देख लें। इस क्लास को इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं देखने के लिए कि निश्चित तौर पर इस क्लास से आपके काफी सारे नंबरों में इजाफा होने वाला है। अब वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं, समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्जाम हॉल में प्रेशर बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि एग्जाम हॉल में प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, ना ही एग्जाम के पहले और ना ही एग्जाम के बाद। देखिए जो होना है वो होगा। यदि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करी है और आपके दिमाग में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है तो विश्वास मानिए कि आप वहां पर बहुत अच्छा करके आएंगे। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, आप वहां पर जाना और पेपर ऐसे ही देना, एग्जाम ऐसे ही देना जैसे कि आप अपने घर पर बैठे हैं। बस पूरे मन को शांत करके पूरा फोकस आपका जो होना चाहिए वो आपके पूरे के पूरे पेपर में होना चाहिए। यदि आपके मन में प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है तो निश्चित तौर पर आपके जो नंबर है वो 5 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे। यदि आपने प्रेशर ले लिया तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। और यदि आप लोगों ने पेपर दिए हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है वो कभी भी उन नंबरों से नहीं होता कि जो कठिन है या जो किसी से नहीं बने। हमारा सिलेक्शन इस वजह से नहीं होता कि जो सबको आ रहे थे, हमको भी आ रहे थे, लेकिन हमने प्रेशर में गलत कर दिए। तो दोस्तों सबसे पहले है प्रेशर को मेंटेन करना, है ना। साहस अंदर होना चाहिए। यदि साहस होता है तो निश्चित तौर पर ये जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। साहस पहले आता है, उसके बाद व्यक्ति ताकतवर बनता है, याद रखिएगा। तो साहस अपना बिल्कुल भी ना छोड़ें, आराम से जाएं, बढ़िया मस्त होकर पेपर दें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा पेपर से पहले होता है वैसे ही पेपर के बाद होगा। बस हमारी जो मन की स्थिति है, यदि हम इसको काबू करना सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पेपर निकल जाता है। और हाँ दोस्तों, ये बात सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है दोस्तों, वो एग्जाम हॉल से जैसे ही बाहर आएंगे तब वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, अरे भाई पेपर तो बहुत कठिन आया था, पेपर तो बहुत कठिन आया था। तो ये लोग वही होते हैं जिन लोगों ने तैयारी नहीं कर रखी है। तो ये वाली जो बात है दोस्तों, ये आपके दिमाग को सही करने की बात थी कि प्रेशर बिल्कुल भी ना लें, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है ना। चलिए अब अपन थोड़ी टेक्निकल बात को और समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमको एग्जाम देना है। जो गलतियां लोगों ने पटवारी में की हैं या इसके पहले जो अभी और भी पेपर हुए हैं उनमें गलतियां की हैं, वो गलतियां कृपया करके ना दोहराएं। यदि आप लोगों ने वो पेपर दिया है तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। सबसे पहली ही बात आती है पहले नंबर पर कि पहले उन प्रश्नों को हल करें जो सबसे पहले आते हैं। कोशिश यही रहनी चाहिए कि 1 से लेकर 100 नंबर तक हम पहुंच सकें। कुल मिलाकर पूरा जो पेपर है उस पेपर में हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि जो एक प्रश्न है और लास्ट वाला प्रश्न है वहां तक हम पहुंच सकें। सबसे पहली बात, माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए हमको इसमें विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पहुंच सके। पहुंचेंगे कैसे? पहली बात प्रेशर की हम समझ गए। दूसरी बात कि हमें अब करना क्या है, दूसरे स्टेप में समझते हैं। हो सकता है जिसके 95% चांस है, समझिएगा मैं किस बात के लिए कह रहा हूं। जैसा एग्जाम में पेपर में आपने पटवारी के एग्जाम में देखा ना, क्या है कि वहां पर जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो मिक्सअप आ गए। मिक्सअप क्वेश्चन कैसे आ गए? शुरुआत में उन्होंने एमपी का जीके दे दिया, जीके दे देने के बाद उन्होंने फिर मैथ दे दी, फिर रीजनिंग दे दी, और क्वेश्चन भी मैथ रीजनिंग के उन्होंने शुरुआती दौर में ऐसे डाले जहां पर आप फंस जाएं। फंस जाने का मतलब है कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, है ना। और टाइम को यदि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अंत में जो क्वेश्चन होंगे शायद वो क्वेश्चन सरल थे और आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान दें कि जो भी आपसे आता जा रहा है पहली बार में, जैसे ही एग्जाम आपने स्टार्ट किया, देखिए अच्छे से समझिए इस वाली बात को। जैसे ही आपने एग्जाम को स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने एग्जाम स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथे में मैथ का आ गया। जैसे ही मैथ का आ जाए, यदि आपको आता है, आपको अंदर से पूरा आत्मविश्वास है कि भाई मैं इसको कर दूंगा, तो उस पर हाथ डालिए। नहीं आता है आगे बढ़ जाए, 5वें पे आ जाए। फिर मान लीजिए रीजनिंग के 6-7 क्वेश्चन आ गए और आपको लग रहा है कि भाई इसमें टाइम भी जा सकता है, तो भी आप उससे आगे बढ़ जाएं। मानिए बात को, तो भी आप आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाने के बाद फिर बाकी क्वेश्चनों को करें। तो जितने क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, साइंस के होंगे, है ना, हिंदी के होंगे, तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को आप पहले ही कर लेंगे। बाद में जो आपके पास में बढ़िया समय बचेगा तो फिर अपना आप दिमाग लगाते जाइए। फिर उसके बाद किन क्वेश्चनों को देखना है जिनमें आपको विश्वास होगा कि हाँ यार ये मैथ रीजनिंग वाले में कर लूंगा,
तो आप उन पे ध्यान दीजिए। और जो आपको कठिन से लग रहे हो, लेंदी लग रहे हो, उनको लास्ट में करिए, क्योंकि लास्ट में जब समय नहीं बचेगा और कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो आप वहां पे तुक्का भी लगाएंगे, है ना। चलिए तीसरे नंबर पर देखते हैं कि जिनका 25 तारीख को पेपर है उनको अब पढ़ाई नहीं करनी है। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें दोस्तों, जिनका 25 तारीख को पेपर है वो लोग अब पढ़ाई नहीं करें, सिर्फ आराम करना है ताकि दिमाग सही स्थिति में आ सके। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए, है ना। ये बात सिर्फ 25 तारीख वालों के लिए नहीं है, ये बात सिर्फ 25 तारीख जो अभी आ रही है, यानी कि 25 तारीख जो आज आपका पेपर है, उस दिन तो आपको याद रखना ही है। मान लीजिए 25 तारीख वाले तो गए, अब जिसका 26 तारीख को है, जिसका 27 को है, आगामी समय में जैसा जब जिसको है, तो जिस तारीख को आपका पेपर है उस दिन आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। बड़ी अच्छी आपको नींद लेनी है और अपने दिमाग को दोस्तों शांत करना है, क्योंकि जो शांत दिमाग होता है ना, ये सबसे बड़ा हथियार है, आप समझ लीजिए। यदि दिमाग शांत हो गया और आपने वो चीज कहीं पढ़ रखी है तो निश्चित तौर पर क्लिक हो जाएगी। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, ऐसा मेरे साथ कई बार एग्जाम में हुआ है, ये अनुभव के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। इस अनुभव को थोड़ा समझिएगा। क्या होता है, हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, उस दिमाग में कहीं ना कहीं जो हमने पढ़ रखा होता है वो अंदर चला जाता है, लेकिन कभी कभार क्या हम क्लिक नहीं कर पाते हैं। पर ये जो शांत दिमाग होता है ना, ये शांत दिमाग क्या करेगा, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपको एक बार में लगेगा कि यार इसको मैंने कहीं पढ़ रखा है, और जो भी आपके सामने ऑप्शन आएगा, मानिएगा वही ऑप्शन उसका आंसर होगा, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही लगा के आगे बढ़ जाना है। मैंने क्या कहा फिर से समझ लीजिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि जैसे ही आपके सामने कोई प्रश्न आता है, प्रश्न आपने देखा कि यार इस प्रश्न को मैंने कहीं पढ़ रखा है और इसका आंसर ये होना चाहिए, और यदि वही ऑप्शन में है और आपके दिमाग में आ गया तो आप उसी को लगा दीजिए, बार बार अन्य ऑप्शनों को नहीं देखें, क्योंकि वो ऑप्शन उसके आंसर नहीं होते। आपने जहां अपना दिमाग लगाएंगे तो आप गड़बड़ कराएंगे, इसीलिए शांत दिमाग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने 3 पॉइंट देखे, अब अपन आगे आते हैं। जिनका 25 के बाद पेपर है उनको भी इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि पेपर कठिन आ रहा है या सरल। दोस्तों ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि यदि आपने पढ़ा है तो वह सरल है और आपने नहीं पढ़ा है तो वह कठिन है। अब इस वाली बात को आप समझ लीजिए, जैसे ही 25 तारीख को पेपर होगा दोस्तों, एनालिसिस चालू हो जाएगा। हम भी अपने वाले चैनल पर एनालिसिस करवाएंगे, शाम को तुरंत आपके पास में क्लासें आ जाया करेंगी कि कैसा क्या पेपर आया है और उसमें क्या क्या समस्या है, कैसा क्या है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग एनालिसिस कराते हैं तो कुछ लड़के लोग जब बाहर निकल के आते हैं तो वो लोग कहते हैं अरे बड़ा कठिन था, बड़ा कठिन था, बड़े। तो जो आगामी समय में जिनके पेपर हैं वो बच्चे बेचारे हतोत्साहित हो जाते हैं, वो सोचते हैं अरे यार इतना कठिन पेपर आ गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वही प्रेशर, फालतू का दबाव, कोई मतलब नहीं, उनके नंबरों को काट देता है। तो आपको इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कई लड़के ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, उसके बाद जब पेपर दे के बाहर निकलते तो कहते हैं अरे यार पेपर में तो कुछ था ही नहीं, हम तो कर ही देते इसके लिए। वो होता इसीलिए है कि देखिए, जब आप किसी की वीडियो को देखते हैं, जैसे एनालिसिस होता है, तो उसमें कोई पूरे बच्चे तो आ नहीं जाते एक दिन में, 4-5 बच्चों का एनालिसिस होता है। और उसमें से यदि एक ने बोल दिया कि अरे बहुत कठिन आ रहा है, तो आप दिमाग में क्या सोचेंगे, अरे यार कठिन आ रहा है। क्योंकि हमारे दिमाग की प्रवृत्ति होती है, ये नेगेटिव चीजों को ना तुरंत ले लेगा, तुरंत बिल्कुल उसमें आकर्षित हो जाएगा, और जो भी सकारात्मक चीजें होंगी उसको स्वीकार करने में पहले विश्वास करेगा कि ऐसा है कि नहीं है, लेकिन नेगेटिव बात में विश्वास नहीं करता, तुरंत कर लेता है। इस वाली चीज से बचें 25 के बाद वाले पेपरों के लिए, ठीक है। जिनका 25 के बाद है, टेंशन नहीं लेना है, पेपर कठिन नहीं आता है, सरल ही आता है। और एक बात और, यदि कठिन है, किसी शिफ्ट में मान लीजिए कठिन है, तो वो कठिन आपके लिए थोड़ी ना है अकेले, वो तो सभी के लिए कठिन है भाई, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आपको उन्होंने कठिन दे दिया उसको कठिन नहीं दिया, वो सभी के लिए कठिन होता है, क्योंकि जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं सब एक ही जैसी पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, इस बात को आप मान के चलिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 10.14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। कितने लोगों ने भरा हुआ है? 10.14 लाख लोगों ने। लेकिन अगर फाइट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 से कम में ही होती है। इस बात को याद रखना दोस्तों, जब भी फाइट की बात आती है, सिलेक्शन लेने की बात आती है, तो आप लोगों का जो एक तरीके से देखा जाए, जो आप लोगों की फाइट है वो इन 50,000 में ही है, 50,000 से ज्यादा में नहीं है। बाकी सभी लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सभी का हो जाए ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन हम मन में क्या सोच लेते हैं, एक मन में एक भ्रम पाल लेते हैं। कैसा भ्रम? 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, अरे अब क्या होगा यार, इतने सारे लोग हैं पढ़ने वाले, अपना नंबर कैसे आएगा? भाई 50,000 में ही लड़ना है आपको, बस मान के चलिए, इससे ज्यादा नहीं होते। बाकी जितने भरते हैं आप देख लीजिएगा, 10.14 लाख लोग हैं, फॉर्म इनने भरा है, और कितने तो पेपर देने आ रहे हो, कितने तो पेपर देने भी नहीं आते हैं, है ना। तो ये सब वो लोग हैं जो लोग भर देते हैं फॉर्म, लेकिन जो फाइट होती है वो सही 50,000 में ही होगी। क्लियर है?
चलिए, क्योंकि यही वह लोग हैं जो लोग सिलेक्शन लेंगे तो यह सोचना होगा कि 10.14 लाख हैं और आप अभी भी भ्रम में हैं। मतलब कि आपको भ्रम रहेगा कि 10 लाख 14 लाख, तो ये भ्रम को तोड़ दीजिए, इस भ्रम को हटा दीजिए, है ना, कि 10.14 लाख लोग हैं या 10 लाख लोग हैं, एवरेज अगर देख लिया जाए ऑल टोटल तो 10 लाख लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 में फाइट है, उन्हीं से आपका जो है कंपटीशन है। दरअसल कंपटीशन तो 50,000 से भी नहीं है दोस्तों, एक पद के लिए है और आपका कंपटीशन अपने आप से है, खुद से है। मैं तो यही सोच का आदमी हूं और यही बात बताता हूं कि कंपटीशन आपका खुद अपने आप से है। देखिए, वहां पर आपको इतने नंबर लाने हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं आ पाएंगे तो किसी और का हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो सिलेक्शन जो होगा वो आपकी अपनी सीट के लिए लड़ाई है, बस इस बात को याद रखें। क्लियर है? चलिए, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से देना, तब नहीं हुआ तो अगली बार फिर से देना, तब भी नहीं हुआ तो अगली बार फिर से देना। अब क्वेश्चन आ रहा होगा क्या सर हमेशा देते ही रहेंगे? हो सकता है इससे अच्छी पोस्ट आपके लिए बनी है और आप उसको भी प्राप्त कर लें, लेकिन यदि हार मान लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये उनके लिए है जो लोग अपना आने के बाद देखेंगे कि कितने नंबर हुए, कितने नंबर हुए, हमारे कितने हमने सही किए, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को उम्मीद होगी कि यार ऐसा पेपर देना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सरस्वती जिसके साथ में है ना, एक बात याद रखिएगा, वो बंदा कभी खाली हाथ नहीं बैठता, वो कभी खाली बैठेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उसके हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं, ये बहुत आगे तक ले जाती है, याद रखिएगा, है ना। एक सरस्वती ही है, विद्या ही है जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता। जो आपके अंदर काबिलियत है वो हमेशा उभर कर सामने आएगी, इस बात को याद रखिएगा। और ये तो जीवन में कभी समझिएगा ही नहीं कि मैं योग्य नहीं था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। योग्यता का सिलेक्शन से लेना देना नहीं है, सिलेक्शन का लेना देना नंबरों से है दोस्तों, है ना। योग्य आप कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। बस आपकी अपनी अपनी फील्ड है, जो जहां निकल जाता है। आप देख लीजिए यूट्यूब पे कितने सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सिलेक्शन नहीं हुए, जो टीचर है और आज ना जाने कितना फेमस है कि नहीं है। तो यार उनका संघर्ष कहीं ना कहीं आया कि नहीं आया। आज उनको कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, उनको नहीं है सरकारी जॉब की आवश्यकता। तो ये सब चीजें हैं, इन चीजों को ध्यान रखें, है ना। तो अब आगे आप लोगों से यही करूंगा कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे मन से अपना एग्जाम दीजिए, मस्ती से दीजिए, अच्छे से दीजिए, आराम से दीजिए, बस अपने मन को शांत जरूर बनाए रखिएगा। पूरे ऑल टोटल अगर क्लास को देखा जाए दोस्तों, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका मन। यदि ये शांत हो जाता है ना, बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, अपने आप खुल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से एग्जाम दीजिए, सभी लोग सिलेक्शन ले लीजिए। सभी लोग तो नहीं ले पाएंगे, कुछ ही ले पाएंगे, लेकिन प्रयास ये रहे कि यदि हम हार भी जाएं तो भी मन में कोई मलाल ना हो। क्लियर है? हार जीत जीवन में लगी रहती है, सफलता असफलता ये भी लगी रहती है, पर मन नहीं टूटना चाहिए, मन हमेशा मजबूत बना रहना चाहिए। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं किसी नई क्लास में।